एक गांव में दो लड़के रहा करते थे। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती। उन दोनों की दोस्ती की बात पूरे गांव में हुआ करती। एक लड़के का नाम सूरज और दूसरे का नाम दीपक। सूरज पढ़ने में बहुत तेज था। उसकी स्कूल में बहुत ज़्यादा इज्जत होती। वहीं दीपक को स्कूल में कोई पसंद नहीं करता। समय बीतता रहा। सूरज पढ़ाई में तेज था, जिसके कारण उसका सिलेक्शन एक अच्छे कॉलेज में हो गया। वह अपने गांव को छोड़कर शहर चला गया। जब दीपक अकेला रह गया तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन वह अपने गांव के एक अमीर व्यक्ति से मिलता है। वह व्यक्ति गांव के सबसे अमीर व्यक्ति था, पर वह अमीर होने के कारण किसी को पसंद भी नहीं करता। वह सभी को नीचा दिखाता। दीपक को भी उसने काफी नीचा साबित किया। दीपक को यह बहुत ज्यादा बुरा लगा। उसने अमीर व्यक्ति को एक वादा किया कि आने वाले 5 साल में मैं पूरे जिले का सबसे अमीर व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। यह सुनकर वह व्यक्ति ने दीपक को और ज्यादा मजाक बनाया। वह अपने घर आता है। इसके बारे में सोचने लगता है कि वह अमीर कैसे बने। कुछ समय के बाद उसे पता चलता है कि बिजनेस करके अमीर बना जा सकता है। वह एक बिजनेस को शुरू करता है, लेकिन उस बिजनेस में वह सफल नहीं हो पाता। उसके लगाए सारे पैसे डूब जाते हैं। इसको देखकर गांव के लोग कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुमने आज अगर अच्छे से पढ़ाई की होती तो आज तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी होती। दीपक किसी दूसरे की बात नहीं सुनता, बस वह अपने काम पर फोकस रखता। वह करीब 15 नए बिजनेस को किया, लेकिन हर एक बिजनेस में असफल हो गया। इस तरह से करीब 2 साल गुजर गए। उसका कोई भी बिजनेस नहीं चला, लेकिन जितना उसने सीखा वह इतना कभी इतने समय में नहीं सीख पाया। वह अब एक नई बिजनेस की शुरुआत करता है। यह बिजनेस था जूता चप्पल बनाने का। जब दीपक के गांव वालों को इस बिजनेस के बारे में पता चला तो उन्होंने दीपक का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, पर दीपक ने किसी की बात नहीं सुनी। समय बीतता रहा। दीपक ने जो कुछ भी अपने पुराने बिजनेस से सीखा उसको इसमें इस्तेमाल किया और साथ ही नई जानकारी को भी शामिल किया। अब 5 साल पूरे हो चुके थे। उस घमंडी अमीर व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति से किसी बिजनेस के सिलसिले में मिलना था। जो व्यक्ति उस घमंडी व्यक्ति से अमीर था, वह खुद ही घमंडी व्यक्ति के घर आता है। मैं आपको बता दूं कि उसका घर दीपक के गांव में ही था। अब तक सूरज भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। अभी तक उसे कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिली थी। वह अभी नौकरी की तलाश कर रहा था। तो एक दिन करीब 25 गाड़ी एक के पीछे एक सूरज के गांव आता ही उस घमंडी के दरवाजे पर गाड़ी आके रुकी। वह घमंडी व्यक्ति और ज्यादा घमंड कर रहा था कि जिले का सबसे अमीर व्यक्ति उसके घर आया है। लेकिन वह क्या देखता है कि उस गाड़ी से दीपक उतर रहा है, जो कि अब एक बहुत ही अमीर व्यक्ति बन चुका है। यह देखकर उस अमीर व्यक्ति को वह बात याद आ गई जो उसने दीपक से कहा था। अपनी कई बातों से वह बहुत शर्मिंदा हो रहा था। यहाँ पर दीपक उस अमीर व्यक्ति से उसका बिजनेस खरीदने आया था, जो बिजनेस अब डूब रहा था। दीपक सूरज से भी मिलता है। दीपक सूरज को अपने साथ काम करने को कहता है, जिससे सूरज तैयार हो जाता है। दीपक सूरज को उस अमीर व्यक्ति का बिजनेस दे देता है। इसके बाद दीपक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। वह बस सफलता की सीढ़ी चढ़ता जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम चाहे जितनी बार असफल हो जाएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। साथ ही हमें किसी दूसरे की बुरी बातों को भी नहीं सुनना चाहिए, जैसा दीपक ने इस कहानी में किया। धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें।